संगीत। यह मिस्र की सरजमीन थी, एक ऐसा शहर जहां इबादत की जगह ताकत ने ले ली थी, जहां एक इंसान खुद को सबसे बड़ा समझकर लोगों पर हुकूमत करता था। फिरौन कहता था, मैं ही इस मुल्क का बादशाह हूं, मेरा हुक्म ही कानून है, मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने घमंड में आकर लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जुल्म इतना बढ़ गया कि बनी इजराइल के घरों में हर वक्त डर छाया रहता। मासूम माहें अपने बच्चों के लिए रोती थीं और हर गली में बेबसी की आवाज गूंजती थी। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह अपनी कुदरत से हालात बदल देता है। अल्लाह ने फैसला कर लिया था कि इसी कमजोर और दबाई हुई कौम के जरिए उस तख्त को हिलाया जाएगा जिसे फिरौन अपनी ताकत समझ बैठा था। फिरौन को खबर दी गई, बनी इजराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत के लिए बड़ा इम्तिहान बनेगा। और फिर वही वक्त आया जब अल्लाह की मर्जी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। ऐसे दौर में जब जुल्म अपने चरम पर था, अल्लाह ने मूसा की मां के दिल में बात डाल दी, डरो मत, अगर खतरा महसूस हो तो अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर देना, हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे अपना पैगंबर बनाएंगे। मां का दिल कांप उठा, लेकिन उसने अल्लाह के वादे पर भरोसा किया। मूसा की बहन दूर दूर से खामोशी के साथ दरिया का पीछा करती रही। उसे नहीं पता था कि वह एक नबी की तकदीर को देख रही है। दरिया बहता रहा, लहरों ने पलने को संभाल लिया और उसे उसी रास्ते पर ले गईं जहां आगे की कहानी लिखी जा चुकी थी। उसी दरिया के किनारे फिरौन के महल में रहने वाली आसिया बीवी की नजर एक पलने पर जा ठहरी। उस पल जुल्म के महल में पहली बार रहमत ने कदम रखा। महल में हलचल मच गई। फिरौन के दिल में डर झाग उठा, कहीं यह वही बच्चा तो नहीं जिसके बारे में कहा गया था। लेकिन आसिया बीबी ने कहा, नहीं, यह बच्चा हमारे लिए रहमत है, इसे नुकसान मत पहुंचाइए, शायद यह हमारे घर की बरकत बने। बच्चा महल में आ गया, लेकिन वह किसी का दूध नहीं पीता था। हर कोशिश बेकार जा रही थी। अल्लाह ने पहले ही मूसा के लिए एक रास्ता तय कर दिया था। तभी मूसा की बहन ने हिम्मत करके कहा, मैं एक औरत को जानती हूं, शायद यह बच्चा उसका दूध पी ले। और इस तरह मूसा की मां को महल बुलाया गया। जैसे ही उसने अपने बच्चे को गोद में लिया, मूसा ने दूध पी लिया। इस तरह अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। मां को उसका बच्चा वापस मिला, वह भी इज्जत और अमन के साथ। वक्त बीतता गया, मूसा बड़े हुए। अल्लाह ने उन्हें समझ, इल्म और सही फैसलों की ताकत दी। एक दिन मूसा शहर के उस हिस्से में गए जहां उनकी कौम रहती थी। वहां उन्होंने दो लोगों को झगड़ते देखा। एक उनकी कौम से था और दूसरा फिरौन के लोगों में से। मूसा से गलती हो गई, उन्हें गहरा अफसोस हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझसे भूल हो गई, तू माफ करने वाला है, मुझे माफ कर दे। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। लेकिन बात फैल गई, लोगों में चर्चाएं होने लगी। तभी एक नेक दिल आदमी ने आकर कहा, मूसा, यहां रुकना ठीक नहीं, आपके खिलाफ साजिश हो रही है, अपनी जान बचाइए, इस शहर को छोड़ दीजिए। और इसी मोड़ से मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला था। यह बात सुनते ही मूसा ने एक पल के लिए भी पीछे नहीं देखा। उन्होंने मिस्र को फौरन छोड़ दिया और मदियान की तरफ निकल पड़े। सफर आसान नहीं था, ना कोई साथी, ना कोई साया। चारों तरफ खामोश रेगिस्तान। कभी तेज धूप बदन को थका देती तो कभी ठंडी हवाएं होंठ सुखा देती। लेकिन मूसा चलते रहे, क्योंकि उनका भरोसा अपने रब पर था। लंबे सफर के बाद मूसा मदियान पहुंचे। वहां एक कुएं के पास उन्होंने दो लड़कियों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिलाने का इंतजार कर रही थीं। मूसा ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर देता हूं। उन्होंने बाल्टी उठाई, कुएं से पानी निकाला और जानवरों को पानी पिलाया। हर हरकत में ईमानदारी थी, जैसे वह कोई जिम्मेदारी निभा रहे हों। लड़कियों ने शुक्रिया अदा किया और कहा, आप हमारे साथ चलिए, हमारे अब्बू आपसे मिलकर खुश होंगे। तीनों साथ चल पड़े। रास्ते में अजीब सुकून था, जैसे रब खुद राह दिखा रहा हो। घर पहुंचकर लड़कियों ने कहा, अब्बू, यही वह शख्स है जिसने कुएं पर हमारी मदद की थी। बुजुर्ग ने कहा, उसे अंदर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूं। मूसा अंदर आए।
बुजुर्ग ने प्यार से पूछा, बेटा तुम किस हाल में यहां तक पहुंचे हो? मूसा ने कहा, मैं मिस्र से आया हूं, वहां हालात मेरे खिलाफ हो गए थे, बस अल्लाह पर भरोसा करके निकल पड़ा। बुजुर्ग ने तसल्ली दी, डरो मत बेटा, अब तुम अमन में हो, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मूसा की आंखों में सुकून उतर आया। बहुत अरसे बाद किसी ने उनसे इतनी अपनायत से बात की थी। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग की बेटी ने कहा, अब्बू इन्हें अपने काम पर रख लीजिए, यह ताकतवर भी हैं और दिल के साफ भी। बुजुर्ग ने मूसा से कहा, बेटा मुझे लगता है तुम सिर्फ मजबूत नहीं, अमानतदार भी हो। अगर तुम राजी हो तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूं। मूसा ने अदब से कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे इसके काबिल बनाए। बुजुर्ग ने शर्त रखी, तुम मेरे साथ 8 साल काम करोगे, अगर 10 पूरे करना चाहो तो वह तुम्हारी मर्जी होगी। मूसा ने कहा, मैं यह काम भी कबूल करता हूं और यह रिश्ता भी, दोनों मेरे लिए बरकत हैं। संगीत। इस तरह मूसा को एक नया घर मिला, एक रिश्ता मिला और जिंदगी को एक नया मोड़ मिला। दिन में मेहनत होती और शाम को रब का शुक्र अदा किया जाता। घर सुकून और बरकत से भर गया। जब तय वक्त पूरा हो गया तो मूसा अपनी बीवी के साथ मदियान से निकलकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात गहरी थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। इसी खामोशी में मूसा की नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। वहां एक रोशनी दिखाई दी। अंधेरे में एक नूर चमक उठा। मूसा उस रोशनी की तरफ बढ़े। हर कदम पर ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और वहीं अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपने जूते उतार दे, तू पाक जमीन पर है, मैंने तुझे चुना है। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, मेरी इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। फिर अल्लाह ने पूछा, ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, ये मेरी लाठी है, ऐ मेरे रब। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा ने लाठी डाली, वह एक निशानी बन गई। अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसे पकड़ लो, हम इसे फिर पहले जैसी कर देंगे। फिर अल्लाह ने कहा, अपना हाथ अपनी बगल में डालो। जब मूसा ने हाथ निकाला तो वह बिना किसी नुकसान के रोशन था। अल्लाह ने फरमाया, यह तुम्हारे रब की निशानियां हैं, अब जाओ फिरौन के पास, वह हद से बढ़ चुका है। मूसा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, मेरे काम में उसे शरीक कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तेरी दुआ कबूल हुई। और इस तरह अल्लाह के 2 पैगंबर मूसा और हारून फिर उसी महल की तरफ चले जहां कभी जुल्म का ताज था और अब हक का पैगाम पहुंचने वाला था। संगीत। फिरौन गुस्से में बोला, अगर तू अपनी बात से पीछे नहीं हटा तो मैं तुझे कैद करवा दूंगा। मूसा ने सुकून से कहा, अगर मैं तुम्हारे सामने कोई साफ निशानी ले आऊं तो क्या तब भी यकीन नहीं करोगे? फिरौन ने जवाब दिया, अगर तू सच्चा है तो अपना सबूत दिखा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी फिरौन के सामने जमीन पर डाल दी। लाठी एक जिंदा निशानी बन गई, ऐसी साफ और असरदार कि पल भर के लिए फिरौन का घमंड भी डगमगा गया। फिरौन ने कहा, शहर के सबसे बड़े जादूगर बुलाओ, आज फैसला होगा कि सच्चाई क्या है। एक तय दिन पर मिस्र के सारे जादूगर जमा हुए। जादूगरों ने पूछा, पहले तुम दिखाओगे या हम? मूसा ने कहा, पहले तुम। उन्होंने अपनी चालें दिखाईं। लोगों की आंखें धोखे में पड़ गईं। मंजर बड़ा असरदार था। एक पल को मूसा के दिल में हल्की बेचैनी आई। तभी अल्लाह ने फरमाया, डरो मत मूसा, सच्चाई ही ऊंची रहती है, अब जो तेरे हाथ में है उसे जमीन पर डाल दे। जैसे ही मूसा ने निशानी दिखाई, सारा धोखा मिट गया। जादूगर समझ गए कि यह इंसानी कला नहीं, रब की ताकत है, और वे सब सजदे में झुक गए। फिरौन ने कहा, मूसा, तूने मेरे लोगों में हलचल मचा दी है, तू और बनी इज़राइल मिस्र छोड़ दो। फिरौन यह समझ रहा था कि वह उन्हें निकाल रहा है, लेकिन असल में अल्लाह अपनी कुदरत दिखाने वाला था। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ, दुश्मन तुम्हारा पीछा करेगा। जब फिरौन को खबर मिली तो वह गुस्से और घमंड में अपनी फौज लेकर निकल पड़ा। लोग घबरा गए, अब तो हम पकड़े गए, आगे समंदर है, पीछे दुश्मन। मूसा ने कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है,
वह जरूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर 2 हिस्सों में बंट गया। दोनों तरफ पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। मूसा अपनी कौम के साथ उस रास्ते से गुजर गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिरौन गुरूर और गुस्से में उसी रास्ते पर आगे बढ़ा। जहां मूसा और बनी इस्राएल के कदम थे, वहीं आगे अल्लाह का फैसला लिखा जा चुका था।